मैं और मेरी आंटी घर पर दोनों अकेले रहा करते थे। हम दोनों काफ़ी नज़दीक थे एक दूसरे के। दोनों हंसी मजाक भी बहुत करते थे और आंटी मेरे बहुत ज़्यादा करीब थी। हम दोनों कभी कभार साथ में भोजन भी किया करते थे। दोनों एक ही टेबल पर बैठा करते थे। खाना खाने के लिए दोनों एक पर ही। मैं आंटी से कभी ऐसी मजाक कर लेता जिससे आंटी मुझे कुछ भी नहीं कहती। हम दोनों काफ़ी समय रसोई में भी बिताया करते थे और मैं आंटी की कभी कभी मालिश भी करता था। ऐसी मालिश आंटी मुझे कुछ नहीं कहती थी। आंटी मेरे बहुत ही ज़्यादा करीब थी। वो मुझे सारी बातें बताया करती थी। अपने और अंकल के बीच में जो भी होता था रात को वो मुझे सब कुछ बता देती थी। जिससे मुझे कभी गुस्सा आता तो हम दोनों लड़ भी लिया करते थे और थोड़ी देर बाद दोनों एक साथ ही बैठ जाया करते थे। आंटी मुझे बहुत ही प्यार से मना लिया करती थी और मैं मान जाता था क्योंकि आंटी का फिगर ऐसा था कि मेरी को मानना पड़ता। आंटी और मैं दोनों कभी कभार एक ही कमरे में रहा करते थे और आंटी मेरे से मजाक करती करती मेरी अंगुली भी खा जाती थी। मैं कभी कभी पढ़ाई करता तो मेरा ध्यान भटकाने के लिए आंटी मेरे पास आकर बैठ जाती थी। आंटी मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प किया करती थी मेरा काम पूरा करने में और मैं भी कभी कभी आंटी की रसोई में भी हेल्प कर दिया करता था खाना बनाने में। हम दोनों कभी कभी घर पर वो वाली वीडियो भी देखा करते थे फ़ोन में। दोनों एक साथ एक ही कमरे में बैठकर वीडियो देखा करते थे तो बहुत ही मज़ा आता था। एक दिन आंटी कपड़े बदल रही थी अपने कमरे में तो मैं चला गया और आंटी ने दरवाज़ा खोल दिया। आंटी मुझसे कहने लगी आप यहाँ पर क्यों आए हो और मेरे को अंदर बुला लिया और कहा वहाँ पर बैठ जाओ मैं कपड़े बदल रही हूँ। आंटी फिर कपड़े बदलने लगी और मैं पीछे से धीरे धीरे आंटी को देख रहा था। आंटी ने मुझे सामने खड़ा कर दिया। फिर मेरे को आंटी ने चाय बना कर दी। मैंने चाय पी ली और एक दिन आंटी दोबारा कपड़े बदल रही थी तो मैं धीरे धीरे आंटी को कमर को देख रहा था। आंटी ने मुझे दरवाज़ा खोल कर कहा तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो मैंने ऐसे ही हंस लिया और फिर मुझे आंटी ने अंदर बुला लिया और अपने बैग में से कुछ सामान निकालने को कहा। एक दिन मुझे आंटी बहुत ही उदास नजर आई क्योंकि आंटी उस समय बिल्कुल उदास हो रही थी। मैंने आंटी से पूछा तो आंटी ने मुझे साफ साफ बताने से इनकार कर दिया और कुछ दिन बाद जब मैं कपड़े बदल रहा था तो आंटी मुझे पीछे पीछे से देख लिया और मेरे पूरे शरीर को आंटी देख चुकी थी। एक दिन आंटी ने मुझे कहा कि तुम्हारा शरीर तो बहुत ही तगड़ा है, तुम्हारी तो सिक्स पैक भी है। मैंने कहा आंटी आपने कब देखा मेरे को। आंटी हल्की सी मुस्कुराई और कहा बस मैंने आपको देख लिया कपड़े चेंज करते टाइम। एक दिन आंटी बहुत ही ज़्यादा बीमार हो गई थी, न जाने कैसे वो सोई भी रहती थी। मैंने आंटी के लिए गर्मा गर्म कॉफ़ी बनाकर आंटी को पाई और धीरे धीरे आंटी की स्वस्थ होने लगी। फिर आंटी ने मुझे अपने पास ही सोने का बोल दिया। मैं भी जैसे कैसे करके आंटी के पास सो गया। फिर एक दिन मैंने आंटी को पीछे से पुकार कर मैंने कहा आंटी मुझे आपसे कुछ बात करनी है। आंटी ने कहा कहो। मैंने आंटी का हाथ पकड़कर अपने मन की सारी बात बता दी। मैंने कहा आंटी मैं तुम्हें बहुत ही चाहता हूँ। आंटी हल्की हल्की मुस्कुराने लगी पीछे मुड़कर। अंकल को घर आए बहुत ज़्यादा दिन हो गए जिसकी वजह से आंटी को बेचैनी सी होने लगी। आंटी ने मुझे कहा कि रवि आज रात को तुम मुझे छत पर मिलना। आंटी आ गई और मैं भी छत पर ही था। हम दोनों छत पर ही थे और दोनों एक साथ बैठकर तारों की ओर देखने लगे। आंटी ने मुझे कहा रवि तुम्हारे अंकल को घर आए बहुत ज़्यादा दिन हो गए हैं। मुझे अकेली को बेचैनी होती है। तुम हो तो मेरा जी लगता है। तुम और करीब आ रहे हो मेरे तो मेरा और ज़्यादा जी लग रहा है। क्या तुम मेरे साथ सोना चाहोगे रात को। उस रात मैं आंटी के कमरे में चला गया और आंटी ने दरवाजे को कुंडी लगा ली, अंदर से बंद कर लिया। हम दोनों एक ही बेड पर सो रहे थे और मीठी मीठी बातें करते करते आंटी ने कहा क्या हम आज वो वाले वीडियो देखें। तो हम दोनों ने मोबाइल पर एक साथ वो वाला वीडियो देखा और रात को हमारा भी प्रोग्राम बन गया और मैंने आंटी की ज़बरदस्त पिटाई की। उस दिन के बाद मैं और आंटी बहुत ही ज़्यादा करीब हो गए और आंटी हर कहीं मेरे ऊपर
अपना पैर रख देती। आंटी ने मुझे कहा, तुम्हारा तो तुम्हारे अंकल से भी बहुत ज़्यादा बड़ा है। मज़ा आ गया। उस दिन के बाद आंटी हर कभी मेरी गोद में आ जाती और मैं आंटी को किस भी कर लेता और मैं आंटी को ज़बरदस्त पेलता भी, कभी कभी मेरे जी में आती तो। दोस्तों, अगर आप ऐसी ही और मज़ेदार कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।